बाजोड़ में शहीद होने वाले मेजर अदील जमान की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और आला फौजी और सिविल अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर अदील जमान अगले मोर्चों पर दस्ते की क़यादत कर रहे थे। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 5 ख्वारिज मारे गए। अल्लाह ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने लाहौर के दौरे के दौरान पंजाब हुकूमत के रवैये को गैर जमहूरी और काबिल मुज़म्मत करार दे दिया। सूबाई काबीना के इजलास में खिताब करते हुए कहा, एक सूबे के वज़ीर आला के लिए रास्ते और बाजार जबरदस्ती बंद कराए गए। काबीना अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम के दौरान ऐसा रवैया तशवीशनाक और नाकाबिल फ़हम है। कौमी एकजहती के वक्त नफरत आमेज़ रवैये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिख दिया। कहा, 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया। मेरे दौरे के दौरान जानबूझकर मामलात को खराब किया गया। जो हुआ वो इंतजामी खामी थी, ना ही हादसाती, बल्कि आईनी ओहदा और बैनुल सूबाई इज्जत को खराब किया गया। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो किसी भी तौर पर एक अवामी नुमाइंदे के शायान निशान नहीं था। असम्बलियाँ जो हैं हुकूमत के और अपोजिशन के बाकी मामलात को यकसा तौर पर भी देखती हैं। मासूए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जहाँ पर लोगों को असम्बली में बात करने पे 50-50 लोग जत्थे की सूरत में ख़वातीन को भी मारते हैं। ये असम्बली को हम समझते हैं कि जमहूरी लोगों की ये मस्जिद होती है, तो इस जमहूरी मस्जिद की क्या अहमियत अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया। इसी तरह से मिलती जुलती उस वक़्त भी हदफ़ तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की। वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान का इस्तेमाल मखसूस माइंडसेट की अलामत है। सुहेल अफरीदी के साथ सज़ा याफ्ता अफराद पंजाब असम्बली आए। PTI अरकान ने जहनी पस्ती का मुजाहरा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी के मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको दोबारा हमला नहीं करने दूंगा। इंक्वायरी के बाद जो भी कानूनी रास्ता होगा अपनाएंगे। PTI ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। 29 छावनियों पर हमले की मिसाल नहीं मिलती। KP में खवातीन के साथ नारवा रवैया इख्तियार किया जाता है। जत्थे खवातीन को असम्बली में मारते हैं। सियासी जमातों के दरमियान राबिते रहने चाहिए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की क़यादत में इस्लामाबाद पर बार बार हमले किए गए। PTI क़यादत पाकिस्तान की वहदत को नुकसान पहुँचाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के खत लिखने पर रद्द-ए-अमल। कहा, कारकुन सोशल मीडिया पर नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इससे भी आईनी ओहदों और बैनुल सूबाई एहतराम को ठेस पहुँचती है। सबको मिलकर उसकी मजम्मत करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर के तफरीही दौरे में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ घूमते रहे। हुकूमत ने कोशिश की कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, लेकिन कुछ मेहमानों को इज्जत रास नहीं आती। हर अच्छे काम में कीड़े निकालना उनकी पुरानी आदत है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि PTI रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक किस किस्म की गुफ्तगू की, ये हमारा ज़र्फ है कि उन्हें इज्जत से रुखसत किया। बंदूक उठाने वाले वापस आ जाएं, गुमराह होने वाले कौमी धारे में शामिल हो जाएं। तशद्दुद का रास्ता बलोचों की रिवायत नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। हथियार डालें वरना रियासत को अपनी रिट कायम करना आता है। जहां जुल्म होगा वहां उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। शुहदा के लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान बुख्ती कबाइल के नए चीफ मुकर्रर चीफ ऑफ बुख्ती सरफराज बुख्ती की दस्तबरदारी की गई। मीर सरफराज बुख्ती के 8वें चीफ बने। भारत की एक बार फिर सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी। दरियाई चनाब पर पनबिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। सेनेटर शरी रहमान की भारत की जानिब से दरियाई चनाब पर पनबिजली मंसूबे की मजम्मत।
कहती है मंसूबे की मंजूरी सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुतनाज़ पनबिजली मनसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकूक पर बरह रास्त हमला है। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी कवानीन, आलमी असूलों और इलाकाई अमन के खिलाफ है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। भारत बाज न आया तो ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की तरह भारत को एक बार फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। जहाँ एक इदारा होता था अब कराची में 4 है और सिंध के नवाबशाह में, जामशोरो में, सखर में इस फैसिलिटी को, इनके इंटेंसिव केयर के जो फैसिलिटी वो पहुँचाया है। हम अब किसी और सूबा से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं और फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि अब ये सिंध का इदारा बन चुका है और जहाँ दिल के इलाज 100% मुफ्त होता है और पूरी दुनिया में ऐसा नेटवर्क नहीं है जितना हम मुफ्त का ये इलाज करवाते हैं। कोई और मुल्क नहीं है जहाँ ऐसा कोई इदारा हो जो इतने पेशेंट्स की खिदमत करे। तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हेल्थ सिस्टम की बेहतरी तरजीह है। हमारा किसी सूबे से नहीं दुनिया से मुकाबला है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया इक़दाम किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा फारिगुल तहसील तलबा ने अब अमली ज़िंदगी में कौम की खिदमत करनी है। आपने बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत को अपना शियार बनाया है। वज़ीर आला सिंध मुरादी शाह ने कहा तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम और तहकीक पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। सेहत के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया। पाकिस्तान का वन चाइना असूल की पासदारी समेत तमाम बुनियादी मसाइल पर चीन की मजबूत हिमायत का यादा। दूसरी तरफ नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा स्विट्ज़रलैंड की तैयारियों का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म 19 से 23 जनवरी तक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और कारोबारी हजरात से मुलाकातें होंगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। लाहौर तक इस्लामाबाद मोटरवे M2 को ठोकर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री और M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे M11 लाहौर से सबड़ियाल तक बंद कर दी गई। हुकाम की शहरियों से दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान में 31 दिसंबर तक बारिशें मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, कलात, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, गवादर, खारान में बादल बरसेंगे। आज से सवात, मानसहरा, चतराल, दीर, बटरा, मानसहरा में बारिश होगी। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दरमियान पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची में आज हल्की बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश होगी। शुमाली इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के। लेह पाकिस्तान का सरतरीन मकाम। पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -6, रूपिस में -5, गिलगित में -4, कलात, तीर और अस्तोर में -3। तीसरी शख्सियत ने इज़्दिवाजी जिंदगी खराब की। इमाद वसीम की साबिक अहलिया सानिया इशफाक का इंकशाफ। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा उनका घर उजाड़ दिया गया, बच्चे वालिद से महरूम हो गए। 5 माह के बच्चे को अब तक उसके वालिद ने नहीं थामा। सानिया इशफाक ने कहा शादी के दौरान मुश्किलात के बावजूद ताल्लुक बरकरार रहा। उन्होंने बतौर बीवी और मां रिश्ता निभाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मामलात उस वक्त बिगड़े जब तीसरी शख्सियत उनकी अज़दवाजी जिंदगी में दाखिल हुई, जो इमाद वसीम से शादी की ख्वाहिशमंद थी। इमाद वसीम का कुछ अरसा कबल नायला राजा नामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अफेयर की खबरें सामने आई थी।